हम न घर की बची न परिवार की बची, सारी दुनिया हमें पागल समझती है। क्यों डर नहीं लगता? कहाँ वो भगवान, कहाँ हम अपराधी जीव? क्या अधिकार है हमारा चरण रज उनके माथे पर लगाने का? मंत्र तो चाहिए हम ब्रजवासियों को, हम ब्रज गोपियों को, पर कृष्ण को मन में बिठाने का नहीं, कृष्ण को मन से निकालने का। जब समय मिले, जब अवसर मिले, कुछ घड़ी ऐसी निकालो, प्रेम कर लो राम से। कुछ समय ऐसा होना चाहिए जीवन का जहाँ केवल आप हो, आपके प्रियतम हो, उनसे बातें हों। और फिर एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन रोज आप अपनी तरफ से बात करते रहो, पर एक दिन ऐसा आएगा जब सामने से भी उत्तर आना शुरू हो जाएगा। भगवान के पास से भी उत्तर भगवान देना शुरू कर देंगे। भक्तों की कथाओं में, लीलाओं में यही तो होता है। भगवान क्या खेल करते हैं भक्तों के साथ, पर भक्त को बार बार भगवान के सामने जिद करनी पड़ेगी, बार बार जिद करनी पड़ेगी, तब सामने से भगवान उत्तर देते हैं, तब सामने से भगवान अनुभव कराते हैं। इसलिए आप सब खूब समझदार हैं, आप सब सत्संगी हैं, आप सब महापुरुषों संतों के सानिध्य में हैं। अपने जीवन को जितना हो सके भगवान से जोड़े रखिए, संसार छोड़िए मत, पर भगवान से जुड़ जाइए। संसार भी किसका है? किसका है संसार? प्रभु का ही तो है। परिवार किसका है? भगवान का ही तो है। प्रभु तुमने मुझे ड्यूटी दी, मुझे कर्तव्य दिया कि मैं इसको निभाऊं, तो मैं इसको निभा रहा हूं, जैसे निभा सकूं वैसे निभा रहा हूं। लेकिन आखिरकार मैं जानता हूं ये है आपका ही, ये आपकी धरोहर है। मुझे जब तक आपने जिम्मेदारी दी है मैं निभाता रहूंगा और आपको याद करता रहूंगा। बस इतना सा ही भजन है। ये इनके इन प्रकारे न, बस अपने आप को भगवान से जोड़े रखो। भगवान से जुड़े रहेंगे तो बचे रहेंगे। और जब भगवान से दूर हो गए, ठाकुर जी कहते देवी हवेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। माया की चाखी चल रही है, चक्की चल रही है, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सारी दुनिया इस माया की चक्की में पिस रही है और पिसती रहेगी, पर कोई दाना जो छिटक करके उस चक्की का एक कोना छेद होता है, वहाँ अगर गिर जाए तो लाख चाखी चले, पर उस दाने को कुछ भी नहीं होता। ठीक वैसे ही माया की चक्की चल रही है। हम भी पिसेंगे, दुनिया भी पिसेगी, पर जो छिटक करके भगवान के चरणों को पकड़ के चिपक के बैठ जाता है, माया उसका कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकती। फिर माया की चक्की चलती भी रहे तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो मेरी आत्मा हूँ, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। माता तुम, पिता तुम, सखा तुम। उद्धव कह रहे गोपी तुझे मंत्र देता हूँ जिससे मन भगवान में लग जाए। गोपी कहती है उद्धव तेरे पैर पड़ते हम गोपियां, मंत्र देना है तो मन उस श्याम सुंदर में लगे ऐसा नहीं, पर मन उससे हटे कैसे ये कोई मंत्र दे। क्यों? क्योंकि हम न घर की बची न परिवार की बची, सारी दुनिया हमें पागल समझती है। क्यों? पूरी रात बीत जाती है कि सुबह हो गई, कृष्ण आ गया होगा,
श्याम सुंदर आ गए होंगे। सब कर्तव्य छूट गए, सब जिम्मेदारियां छूट गई, सब अपने छूट गए, खाना पीना छूट गया, निद्रा छूट गई, कुछ नहीं बाकी रहा। चलना फिरना, मिलना जुलना, मिलते हैं दुनिया से, पर नजरों में दिखता है वही श्याम सुंदर। कैसी है उसकी याद? कोई पेड़ का पत्ता हिलता है तो लगता है कदम पर कन्हैया आ गया। रुक जाते हैं कदम वहीं पर कृष्ण को निहारने के लिए। कभी बैठे बैठे उसकी हंसी सुनाई देती है, तो कभी चलते चलते सामने असंख्य रूपों में दिखाई देता है। किसी से मिलते भी हैं तो भी उसकी याद मिलने नहीं देती, ऐसी है उसकी याद। इसलिए उद्धव, मंत्र तो चाहिए हम ब्रजवासियों को, हम ब्रज गोपियों को, पर कृष्ण को मन में बिठाने का नहीं, कृष्ण को मन से निकालने का। उद्धव जी ने कहा, धन्य हो तुम गोपियां, संसार में पहला एक ऐसा भक्त प्रेमी भगवान का देखा है। दुनिया मरी जा रही है कि वो दिल में आता नहीं है, पर ब्रज की गोपी कहती है वो दिल से जाता नहीं, हमेशा हमारे चारों ओर घूमता रहता है। इसलिए इस स्थिति को भक्ति की सर्वश्रेष्ठ स्थिति कहा जाता है। इसमें पहुंचने में तो कई जन्म लग जाएंगे कि जब संसार में कुछ अच्छा न लगे, लेकिन उसका अगर कुछ अंश भी हमारे भीतर आ गया तो हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा, प्रेम से भर जाएगा। ब्रज गोपियों जैसा नारद जी कहते, धन्य हो गोपियां तुम। ब्रज की गोपियों जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता, इसलिए नारद सरीखों ने भी ब्रज की गोपियों को गुरु बनाया। ऐसी एक रोज भगवान की रानियों को पीड़ा हुई मन में कि द्वारिकाधीश ने विवाह हमसे किया, पर याद ब्रज की गोपियों को करते हैं, राधा रानी को करते हैं। नारद जी को दुख बताया। नारद जी ने समस्या का समाधान जानने के लिए भगवान के पास आए। जैसे आए, देखा भगवान बैठे हैं सर पकड़ के। क्या हुआ नाथ? प्रभु ने कहा, सर में बहुत पीड़ा है हमारे, बहुत दर्द है, दवाई चाहिए। हाँ प्रभु बताइए, मैं लाता हूँ, वैद्य बुलाता हूँ। भगवान ने कहा, ना ये दर्द वैद्य की दवाई से नहीं ठीक होगा। इस दर्द को ठीक करने के लिए मेरे किसी भक्त के चरण की माटी लेके आ नारद, चरण रज चाहिए। नारद ने कहा, ठीक है लेके आता हूँ। भगवान ने कहा, तू भी तो भक्त है मेरा, तू चरण की माटी दे दे। नारद जी ने कहा, नाना प्रभु अनर्थ हो जाएगा, भक्त की चरण भगवान के माथे पर, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है, पर मैं लेके आता हूँ। रानियों के पास गए, रानियों से पूछा, देवी भगवान को आवश्यकता, अपनी चरण रज दे दो। रानियों ने कहा, हम पत्नी हैं, वो हमारे पति है, पति के माथे पर पत्नी की चरण रज रखी गई तो इतिहास में हमारा क्या नाम लिया जाएगा, हमको नरक मिलेगा। जिस भी भक्त के पास जाते तो सब यही बोलते कि हमें नरक मिलेगा, पाप लगेगा। उद्धव खाली हाथ भगवान के पास लौट आए, प्रभु कुछ नहीं मिला। भगवान ने कहा, नारद मेरी गोपियों के पास गया था तू? नारद जी ने कहा, फिर ले आए आप गोपियों को बीच में? यही तो समस्या है। ये 16,108 रानी इसी बात से तो परेशान है। क्या है उन ब्रज की गोपियों में? और वैसे भी वो तो आपकी प्रेमी है, वो क्यों देंगी चरण रज? भगवान ने पूछा, तू गया कि नहीं गया? नहीं प्रभु मैं नहीं। तो जा नारद,
एक बार मेरे वृंदावन चला जा। बिना मन के नारद जी वृंदावन गए। ब्रज की गोपियां यमुना के तट पर बैठी बैठी कृष्ण को याद कर रही थी। नारद को आते देखा तो समझ गई कोई संदेशा लाया है। नारद जी कैसे हमारे प्रियतम? नारद जी ने कहा भी तो बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको बहुत जरूरी चीज चाहिए। क्या चाहिए? किसी उनके प्रेमी की चरण की रज चाहिए। गोपी सारे ब्रह्मांड में घूम आया, सब इनकार करते हैं, सब एक ही बात कहते हैं, पाप लगेगा, नरक मिलेगा। आखिर में अब हार थक के तुम्हारे पास आया हूँ। गोपी ने कहा, रे नारद क्या बात कर दी तुमने, एक माटी के लिए इतना परेशान हो? अरे जितनी चाहिए उतनी ले जाओ। सब गोपियों ने भर भर के मुट्ठियां अपने पांव के नीचे से रज उठाई। नारद को कहा झोली खोल, और झोली खोल के सारी माटी उसमें डाल दी। नारद जी ने कहा, गोपी एक बात बता, क्या पाप से नहीं डरती तू? अपराध से नहीं डरती? डर नहीं लगता कहाँ वो भगवान, कहाँ हम अपराधी जीव? क्या अधिकार है हमारा चरण रज उनके माथे पर लगाने का? क्या नरक से डर नहीं लगता? गोपी ने मुस्कुरा के नारद को कहा, नारद जी हमें पता है ऐसा करने पर पाप लगेगा, नरक मिलेगा, पर नारद तूने कहा कृष्ण अभी पीड़ा में है, और कृष्ण को सुख देने के लिए अगर नरक भी जाना पड़े तो एक जन्म नहीं 1000 जन्म भी हंसते हंसते हम नरक में चली जाएंगे।